नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6, है ना. वी हैव टू शो दैट दिस इक्वल टू 0. तो क्वेश्चन नंबर 6 में आगे स्टेटमेंट लिखा हुआ इससे पहले कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज शो दैट, है ना. इनको हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं. एक्सपेंड अगर मैं एक्सपेंड डायरेक्टली करूंगा तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तो मैं ऑपरेशंस के थ्रू ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करूंगा. तो पहले क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं. प्रूफ. ठीक है. एलएचएस हमें ये मैट्रिक्स से रखिए 0 a माइनस बी माइनस ए 0 माइनस सी बी सी 0 और हमें इक्वल टू 0 शो करके दिखाना है. सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो. अगर आप इस मैट्रिक्स कह रहा हूं इसको डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखो, तो ये डिटर्मिनेंट जिस मैट्रिक्स का है वो स्क्यू सिमेट्रिक है. ध्यान से देख लो, ये डिटर्मिनेंट जिस स्क्वायर मैट्रिक्स का है 3/3 की वो स्क्यू सिमेट्रिक है. देखो डायगोनल सारे 0, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट है सेम डायगोनल के नीचे है बट उनके साइन अपोजिट है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है ना. थोड़ा सा ऑब्जर्व करना सीखो चीजों को. चलिए आगे कंटिन्यू कर दें. अब हमें इसको 0 के इक्वल लाना है ना. तो मैंने एक काम करा, एक ऑपरेशन अप्लाई करा. R1 इज चेंज टू बी C टाइम्स ऑफ R1. इसमें C की मल्टीप्लाई करी, देखते रहो अभी. तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे ये 0 हो जाएगा. A में मल्टीप्लाई करोगे तो AC, B में करोगे तो माइनस में BC. बाकी इसमें कोई चेंज नहीं है. माइनस A 0 माइनस C B C 0. अब देखो हमने अपने पास से रो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करी, C की, तो उसका कैंसिलेशन भी तो लेना पड़ेगा. तो एक डिवाइड में साथ में 1/C चलाओ. ठीक है, बात वही है. देखो रो 1 में से जब ये कॉमन निकलेगा C तो कैंसिल होके फिर वही लाइन आ जाएगी. ठीक है. चलो अब एक काम करा, रो 1 इज चेंज टू बी के रो 1 में से माइनस करा B टाइम्स ऑफ रो 2, है ना. रो 2 में B की मल्टीप्लाई करके. थोड़ा ध्यान से देखें तो 1/C, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या करता हूं. तो रो 2 में कोई चेंज नहीं, पहले कॉपी कर लो. माइनस A 0 माइनस C B C 0. अब ध्यान से देखो क्या ऑपरेशन लगाया था. रो 1 के एलिमेंट में से इसमें B की मल्टीप्लाई करके माइनस करो. रो 2 में लिखा ना, रो 2 में B. तो देखो यहाँ पे B की मल्टीप्लाई करूंगा AB और 0 में से माइनस करूंगा माइनस का AB तो प्लस का AB हो जाएगा. फिर इसमें B की मल्टीप्लाई करी B इंटू 0 0 और AC में से माइनस करूंगा तो AC और इसमें B की मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया BC, है ना. और माइनस BC में से माइनस करोगे माइनस का ही BC 0 हो गया. ब्रैकेट ओपन करते प्लस कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो गया. ठीक है, यहां तक आया समझ में. अब जरा ध्यान से देखो, रो 1 में से A कॉमन आ रहा है. देखो A यहां पे भी मल्टीप्लाई में यहां पर भी है और 0 के साथ हम लिख सकते हैं A इंटू 0. तो बात तो ये A है, तो रो 1 में से A कॉमन आ जाएगा. ये बाहर आ गया तो बाहर तो C डिवाइड में ही, तो अंदर क्या बचा, A चला गया तो बचा B, ये बचेगा C, ये हो गया 0. बाकी माइनस ऑफ A 0 माइनस ऑफ C B C 0. अब ध्यान से देखो, रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी A/C इंटू में 0 हो गया. इसका रीजन आप बताओगे, रो 1 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल. ये कैसे हैं, आइडेंटिकल. दैट्स व्हाई 0 हो गया और 0 इंटू समथिंग फाइनली 0 हो गया. प्रूफ. तो ये था क्वेश्चन नंबर 6. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का प्रोसीजर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7. वी हैव टू शो दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4a² b² c². तो इजीली हो जाएगा. देखो ध्यान से डिटर्मिनेंट को ऑब्जर्व करना सीखो. पहली रो में से A कॉमन आ रहा है, दूसरी रो में से B कॉमन आ रहा है और तीसरी रो में से C कॉमन आ रहा है. तो देखो, तो हम यहां लिख देंगे टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, रेस्पेक्टिवली लगातार इनमें से लेते हैं. देखो एक एक करके. पहली रो में से A कॉमन, ये आ गया बाहर.
दूसरी रो में से बी कॉमन, ये आ गया बाहर, और तीसरी में से सी कॉमन, ये लो ए बी सी बन गया बाहर। ठीक है, अंदर क्या बचा, इसमें से ए चला गया, माइनस ए बी सी, इसमें से बी चला गया, ए माइनस ऑफ बी सी, इसमें से सी चला गया, तो ए बी और माइनस ऑफ सी। ठीक है, अब फिर ध्यान से देखो, कॉलम फर्स्ट में से ए कॉमन को आ रहा है, कॉलम सेकंड में से बी कॉमन आ रहा है, और कॉलम थर्ड में से सी। तो अब मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अपने आप। तो अब देखो, जब कॉलम फर्स्ट में से एक ए बाहर आएगा तो ए इंटू ए क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। कॉलम टू में से बी आएगा तो एक बी ऑलरेडी है, तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ऐसे इसमें से सी बाहर आएगा तो सी इंटू सी, सी स्क्वायर। अंदर क्या बचा, माइनस वन वन वन, वन माइनस वन वन, और वन वन माइनस वन। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो कुछ ऑपरेशन लगा के और थोड़ा सा इसके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर अब इसको डायरेक्ट ओपन भी कर सकते हैं, और ओपन करके हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, एक ब्रैकेट लगा के 3/3 का डिटर्मिनेंट है, पहली रो से ओपन कर रहा हूं, तो फर्स्ट एलिमेंट माइनस वन के अबाउट, है ना, साइन सभी को याद है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखो पहला साइन प्लस होता है लेकिन एलिमेंट खुद माइनस का है, तो माइनस वन, इसके अबाउट ये खत्म, दिस इंटू दिस, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, बीच में माइनस, वन वन जा वन, फिर माइनस का साइन होता है, देखो माइनस वन के अबाउट, ये खत्म, वन वन जा वन, वो भी माइनस का, फिर बीच में माइनस, वन वन जा वन, फिर वन के अबाउट साइन होता है प्लस, ये कॉलम खत्म, रो खत्म, वन वन जा वन, फिर बीच में माइनस, वन वन जा वन, माइनस का वन आ रहा है तो ये प्लस हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में, ये जीरो हो गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो, माइनस माइनस प्लस, माइनस का टू, माइनस टू इंटू माइनस वन करेंगे तो प्लस का टू, टू वन प्लस वन टू हो गया, टू वन जा टू प्लस का टू, और टू प्लस टू फोर, तो ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, भाई 2 + 2 4, और 4 की इनसे मल्टीप्लाई तो है, तो 4 टाइम्स, तो यही हमें शो करना था। तो प्रॉपर्टीज का यूज हम ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल सकते हैं, तो इससे ही हमें हेल्प लेनी है ना। डू मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ दीज क्वेश्चंस, आप भी सीख जाएंगे। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। दो पार्ट्स हमें दिए हैं, दोनों अच्छे पार्ट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। वी हैव टू शो दैट दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू a - b, b - c, c - a, है ना। फिर आपका सेकंड पार्ट है, तो पहले फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। देखो, जब भी हमें इस टाइप के प्रूविंग क्वेश्चन आते हैं, जब इक्वल टू में कुछ प्रूफ करना होता है, तो इसके प्रूविंग पार्ट को देखो, इसी से पता लगता है कि हमें क्या ऑपरेशन लगाने हैं। ध्यान से देखो, एक तो मुझे चाहिए a - b, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके a - b बन सकता है। ठीक है, एक चाहिए मुझे b - c, वो भी बन सकता है। देखो ऑपरेशंस मुझे पता लग गए कैसे। LHS में मैंने R1 में चेंज करा, पहले R1 इज चेंज टू बी के R1 - R2, क्योंकि मुझे a - b दिखा, मुझे बाकी से मतलब नहीं है, मुझे a - b चाहिए था। तो देखो ध्यान से, तो R1 में से R2 माइनस करा, तो 1 - 1 0, a में से b गया a - b, और इसमें से ये जाएगा तो क्या लिखेंगे, ये तो लिखा जाएगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या मैं इसको फैक्टर करके ना लिख दूं सीधा a - b और एक बार a प्लस b लिख सकते हैं। भाई मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लिखूंगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको फैक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं, a - b और a प्लस b। ठीक है, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं था। 1 b स्क्वायर, 1 c स्क्वायर। ठीक है, फिर मैंने एक ऑपरेशन और देखा, देखो ध्यान से, कि मुझे b - c भी चाहिए, तो b में से c सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यानी R2 में चेंज करो कि R2 - R3, R2 इज चेंज टू बी R2 - R3। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रूफ को देखो, वही पता लगाएगा कि ऑपरेशन कैसे लगने। देखो अब ध्यान से देखिएगा, रो 1 में तो कोई चेंज नहीं, उसका तो ऑपरेशन हो चुका, 0 a - b a प्लस b। अब देखो ध्यान से, R2 में से R3 माइनस करा है, तो 1 - 1 0, b - c, ये आ गया, और यहां आएगा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, तो अगेन मैं उसे फैक्टर की फॉर्म में लिख दूंगा, एक बार b - c और एक बार b प्लस c। बाकी थर्ड में कुछ चेंज नहीं है, 1 c स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो,
फर्स्ट रो में से a माइनस बी यहां पर भी है, a माइनस बी यहां पर भी है और यहां 0 है, तो पूरी रो में से a माइनस बी कॉमन आ गया, ये आ गया बाहर। ऐसे ही सेकंड रो में देखो b माइनस सी यहां पर भी है, b माइनस सी यहां पर भी और ये 0 है, तो रो 2 में से b माइनस सी कॉमन निकल जाएगा, ये आ गया बाहर। अंदर क्या बचा 0 0 1 0 0 1, यहां से a माइनस बी चला गया तो 1 बचेगा, यहां से b माइनस सी चला गया तो 1 बचेगा और यहां से c एज इट इज। इसमें से a माइनस बी चला गया, बचा क्या a प्लस बी, इसमें से b माइनस सी चला गया, सॉरी b माइनस सी चला गया तो बचा गया b प्लस सी और ये c स्क्वायर एज इट इज, c स्क्वायर एज इट इज, है ना। दो ब्रैकेट्स तो आ गए, एक तीसरा c माइनस a वाला ब्रैकेट और रह गया। तो देखो अब हम क्या करें, अब सीधा इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। देखो एक्सपेंड का एक प्रोसीजर बड़ा इजी प्रोसीजर होता है कि किसी भी रो या कॉलम की अगर कोई सी दो एंट्री जीरो है, किसी रो या कॉलम की दो एंट्री जीरो है, तो उसी से एक्सपेंड करो, उसी रो या कॉलम से। तो मैंने यहां देखा कॉलम फर्स्ट में दो एंट्री जीरो है, तो मैं कॉलम फर्स्ट से ओपन करूंगा ऐसे, क्योंकि इजी पड़ेगा। क्यों इजी पड़ता है ध्यान से देखो, मैंने लिखा एक्सपेंड अलोंग कॉलम फर्स्ट, है ना। साइन हमें डिटर्मिनेंट के पता ही है, क्या साइन होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो देखो ध्यान से, अगर मैं पहले कॉलम से खोलूं, जीरो के अबाउट खोलूंगा, तो जीरो के अबाउट जब मैं खोलूंगा तो जीरो और इनटू में जो भी आएगा जीरो हो जाएगा सारा, फिर जीरो सेकंड एलिमेंट लूंगा सारा जीरो हो जाएगा, तो बचा कौन 1। तो इसलिए आसान पड़ता है कि अगर किसी रो या कॉलम में दो एंट्री जीरो हो चुकी है तो उसी से ओपन कर दो, सिर्फ एक एलिमेंट के अबाउट ही ओपन करना पड़ता है हमें। तो अब सिर्फ 1 से ओपन कर दूंगा, तो बच क्या रहा है देखो, a माइनस बी बी माइनस सी तो चल ही रहा है, a माइनस बी बी माइनस सी तो ये चल ही रहा है, और 1 के अबाउट मैंने इसको एक्सपेंड करा, यानी कॉलम फर्स्ट में a की एंट्री 1 है, तो देखो इसके अबाउट ये कॉलम खत्म, इसके अबाउट ये रो, 1 के अबाउट कॉलम 1 के अबाउट रो खत्म, तो ये 4 एंट्री रह गई ऊपर की। तो क्या होगा 1 इंटू बी प्लस सी, यानी b प्लस सी में से माइनस दिस इंटू दिस, यानी 1 इंटू a प्लस बी, तो ब्रैकेट लगा के a प्लस बी, तो क्या है हमारे पास a माइनस बी b माइनस सी, और जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो देखो माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, c माइनस ए, c माइनस ए। देखो यही तो प्रूफ करना था, a माइनस बी बी माइनस सी c माइनस ए, तो आ गया डिटर्मिनेंट। तो देखो हम खोलने को इसे डायरेक्ट खोल सकते थे, है ना, कि मैं किसी रो या कॉलम से खोल दूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा आपके लिए क्रिटिकल बन जाता क्वेश्चन, क्योंकि फिर मल्टीप्लिकेशन होती, क्यूब पावर्स बन जाती, कहां तक फैक्टर करते। तो ये तरीके होते हैं इनको करने के कि अपने प्रूफ को देखो, उससे कुछ ऑपरेशंस लगाने पर वो प्रूफ तैयार हो जाते हैं, तो वो कॉमन निकल जाते हैं बाहर। फिर अंदर दो जीरो बनाने की कोशिश करो किसी भी रो या कॉलम में, और ऐसा करने पर आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे इजी वे होते हैं ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर हम सेकंड पार्ट करते हैं, भी स्पेस नहीं बचा हमारे पास क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा आपको। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।